पता है कि बिजली का यूनिट हमें कितने का मिल रहा है इंडिया बांग्लादेश में कितने का? इंडिया का तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान का ज़रूर पता है। बांग्लादेश का पता है? नहीं, बांग्लादेश का नहीं। बांग्लादेश में भी 2.5 रुपये, इंडिया में भी 2.5 रुपये, अफगानिस्तान में 5 रुपये का यूनिट मिल रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं हमें कितने का मिल रहा है पता है? हमें इस वक्त 50, 55, 60 के करीब मिल रहा है। तकरीबन 70 का यूनिट बढ़ रहा है। अच्छा। मोदी है ना, मोदी में मोदी को कहता वो सबसे बड़ा मुजाहिद आदमी है मोदी। अच्छा। वो मुहिब वतन है और क्या है। यहाँ के लोग कहते हैं वो मुहिब वतन नहीं, यहाँ के लोग वो अनारकली आ जाके पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाए। भाई अल्लाह के बंदो, हमें मुहिब वतन होना चाहिए। मोदी मुहिब वतन उनसे नकल मारो। बिल्कुल सही नज़र से पाकिस्तानी को एज ए टेररिस्ट चले कहते हुए अफसोस है, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है और दिस इज़ द रियलिटी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें खरीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे। हाँ, गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान का जज्बा वर्सेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो दोस्तों, पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास जज्बा है, लेकिन पाकिस्तान पर दुनिया की कोई भी कंट्री ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि पाकिस्तान का असली बाप तो पाकिस्तान की आर्मी है। इसीलिए अगर कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में आर्मी के सामने जाएगी तो पाकिस्तान आर्मी गवर्नमेंट ही बदल देती है। और अभी तो पाकिस्तान में महंगाई का बम चल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या लगता है कि हमारे मुल्क से क्या अब बाहर से क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है? फ़िलहाल तो काफ़ी हद तक रुकी हुई है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जब तक हमारी गवर्नमेंट स्टेबल को नहीं आएगी, तब तक ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ सकती, क्योंकि फॉरेनर्स को छोड़ के हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर मौजूद हैं, लेकिन वो किसी भी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं और उसमें उसके ऊपर हमारी जो हुकूमत है वो कोई स्टेबल हुकूमत नहीं आ रही काफ़ी अरसे से। बिल्कुल सही। बहुत टाइम हो गया, आपने देखा बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। पिछले दिनों क्या हुआ, तकरीबन 5 चाइनीज़ पर खुदकश धमाका हुआ, वो उनको जा बहक कर दिया। तो इस तरह क्या बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी? आज की न्यूज़ है, इंडिया के अंदर एलॉन मस्क ने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। टेस्ला मैन्युफैक्चर करेगा, 25,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ बनते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? सर, इंडिया इस वक्त हमसे आगे इस वजह से भी है कि उन्होंने अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बहुत वसी पैमाने पे ले गए हैं। हम उनके मुकाबले आज भी अपनी लोकल इंडस्ट्री को हमने प्रमोट ही नहीं किया किसी भी सेंस में। हमने उस पर बेतहाशा टैक्सेस लगा दिए हैं, हमने बिलों में इजाफे कर दिए हैं, हमने गैस यूनिट्स में गैस हमें सप्लाई नहीं दे पा रहे, उनके ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे। और एक्सपोर्ट सेक्टर जो हमारे पाकिस्तान का है वो इस वक्त हम इंडिया, बांग्लादेश और सिमिलर जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे, उनके रेट्स में हम कम्पीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें हमारे गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उन्होंने इन इंडस्ट्रीज़ को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई एडिंग ही नहीं दी कि ये इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करने के काबिल बन सके। आपको पता है कि बिजली का यूनिट हमें कितने का मिल रहा है इंडिया बांग्लादेश में कितने का? इंडिया का तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान का ज़रूर पता है। बांग्लादेश का पता है? नहीं, बांग्लादेश का नहीं। बांग्लादेश में भी 2.5 रुपये, इंडिया में भी 2.5 रुपये, अफगानिस्तान में 5 रुपये का यूनिट मिल रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं हमें कितने का मिल रहा है पता है? हमें इस वक्त 50, 55, 60 के करीब मिल रहा है। तकरीबन 70 का यूनिट बढ़ रहा है। ठीक है। तो इस किस्म के हालात के अंदर क्या बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी जहां पर बिजली के रेट इतने हैवी, इतने ऊपर, और क्या कोई आकर यहां पर अपनी मिल फैक्ट्री लगाएगा? वो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने आपको पहले जैसे बताया है कि जब तक हम एक्सपोर्ट सेक्टर को इंटरनेशनल मार्केट में जो दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले में हम अपनी प्राइसेस को, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा ही नहीं सकते। और अगर हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो हमारी इकॉनमी स्टेबल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट डे बाय डे कम होती जा रही है, इंपोर्ट पे हम इन्हिसार ज़्यादा कर चुके हैं। और जब हम अपनी इंपोर्ट्स को स्टॉप करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तभी जाके हमारे ये मुल्क में माशी इस्तेकाम पैदा हो सकता है। ज़बरदस्त बात की आपने। किस तरह देखते हैं आज, अगर मैं बात करूं, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि इंडिया में मौजूद ना हो।
हर किस्म की बड़ी से बड़ी एप्पल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। दुनिया के 25% जो एप्पल है वो इंडिया में बनकर दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। हमारे मुल्क में हम अफसोस करते हैं कि भाई कोई बाहर से एक चीज़ मैन्युफैक्चर हो जाए, कोई बाहर की कंपनी आ जाए, कुछ हो जाए, और जो आती है हम यहाँ पर बैठ कर धमाके होने से नहीं रोक रहे। कैसे देखते हैं आप? देखें, जब इंडिया में और बांग्लादेश में, बाकी दूसरी कंट्रीज़ में कोई भी बाहर से कोई इन्वेस्टर आता है, वहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है, सबसे पहले तो वो उनकी सेफ्टी की पूरी प्रोटेक्शन की गारंटी लेते हैं। जब नज़र भी आता है ना, नज़र भी आता है, सेफ है वो। क्योंकि हमारे इन्वेस्टर को, फॉरेन इन्वेस्टर को ना तो यहाँ पे प्रॉपरली सिक्योरिटी फराहम की जाती है, ना यहाँ पे उनकी सेफ्टी की कोई भी ऐसी अमली इक़दामात हमें नज़र ही नहीं आते। सही बात है। जो एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को हम दूर दूर तक हमें देखने को नहीं मिलता। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी का कहना है कि पाकिस्तान में ज़रा भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी जब चाहे तब गवर्नमेंट को बदल देती है, इसीलिए कोई भी बिजनेसमैन पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करता और पाकिस्तान में पूरी सिक्योरिटी भी बिजनेसमैन को नहीं दी जाती। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने बताई कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन ही पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, तो बाहर से तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। और तीसरी बात पाकिस्तानी ने ये बताई कि पाकिस्तान में बिजली के रेट इंडिया और बांग्लादेश से 10 गुना से भी ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में जो भी बिजनेसमैन को चाहिए वो आसानी से मिल जाता है, इसीलिए इंडिया में पूरी दुनिया इन्वेस्ट कर रही है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।